मेरा नाम साहिल है और मैं 26 वर्ष का हूँ। मैं दिल्ली में रहकर जॉब कर रहा हूँ। यह बात 1 वर्ष पहले की है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे साथ बचपन से पढ़ने वाली एक लड़की जारा से हो गई, जो अभी भी मुझे जानती थी। बात नवंबर महीने की है। ऑफिस में 7 दिनों की छुट्टी हो गई थी। मैंने ऑफिस से थोड़ा पहले निकलकर ट्रेन पकड़ने का मन बना लिया, क्योंकि रविवार का दिन था और अगले दिन सोमवार को मेरा ऑफिस नहीं रहता था। इसलिए मैं 7 दिन की छुट्टी को 8 दिन की बनाने का प्लान कर चुका था। क्योंकि ट्रेन दिल्ली से ही बनकर चलती थी, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मेरे सामने की सीट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी बगल की सीट पर एक लड़की ने आकर अपना सामान रखते हुए मुझसे पूछा, आपके साथ कोई और तो नहीं है? मैंने नामी सर हिलाया और अपना सामान एडजस्ट किया। थोड़े ही समय में ट्रेन ने सीटी मारी और आगे चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने जब बगल वाली सीट की तरफ ध्यान किया, तो देखा कि वह लड़की एक प्रश्न पत्रिका हाथ में लेकर कुछ पढ़ रही थी। मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। अचानक से उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बताया कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। उसने भी बताया कि वह भी कानपुर ही जा रही है। कुछ ही देर में बात करने में लगा कि शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर अचानक से स्कूल और कॉलेज टाइम की हिस्ट्री पूछने पर वह मेरे ही कॉलेज की एक शर्मीली सी दिखने वाली लड़की जारा निकली। मैंने उससे कहा, तुम तो 6 साल में एकदम बदल गई। बातें करते हुए ही मैंने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकाला और उसको ऑफर कर दिया। दोनों मिलकर एक ही पैकेट से चिप्स खा रहे थे। अचानक दोनों के हाथ पैकेट के अंदर एक बार मिल गए। मेरे शरीर में तो जैसे कट दौड़ गया। जारा ने भी झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसने बातों ही बातों में मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने नाम में सर हिलाते हुए उसके भी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लिया। थोड़ी सी मायूस होकर उसने जवाब दिया कि वह एक लड़के को वह पसंद करती थी और उससे कई बार बताया भी, मगर उस लड़के की कई गर्लफ्रेंड होने की वजह से वह बाद में उससे दूर हो गई। इस तरह से हम दोनों बातें करते रहे। बातों ही बातों में रात काफी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए अपना अपना सिर ढक लिया। सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। हम दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर बाहर निकल पड़े। स्टेशन पर ही उसने मेरा नंबर लेते हुए कहा कि उसके पापा उसको स्टेशन लेने आए हैं और बाद में कॉल करने की बात कहकर वह बाहर निकल गई। मैं भी घर पहुंच गया। दोपहर में अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। जब मैंने हेलो कहा तो उधर से जरा की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग 2 दिन तक बात करते रहे और फिर तीसरे दिन उसने डबल मीनिंग बातें शुरू कर दी। मैंने भी मौके को भाम करते हुए उससे मिलने का पूछा। थोड़ा ना रुकने के बाद वह अगले दिन बस स्टॉप पर मिलने को तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं नहाने गया और हेयर रिमूवर क्रीम लगाकर अपने सभी अंगों को साफ करके एक परफ्यूम लगाकर बाइक से निकल पड़ा। रास्ते में ही मैंने एक दोस्त को फोन करके कमरे का जुगाड़ किया और जारा को लेने बस स्टॉप पहुंच गया। वहां जारा ने मुझे देखते ही हाय कहा और मेरी बाइक पर बैठ गई। उसने कहा कि पार्क में बैठकर बात करते हैं, मगर मैंने उसको कहा यहाँ बैठना ठीक नहीं होगा, चलो दोस्त के घर चलते हैं, वहाँ पर सब सेफ होगा, यहाँ कोई देखेगा तो शक करेगा। वहाँ से निकलकर मैं सीधे दोस्त के घर पहुँच गया। दोस्त को पहले से पता था कि मैं उसके कमरे पर लड़की लेकर आने वाला हूँ। उसको मैंने सारी बात फोन पर पहले ही समझा दी थी। प्लानिंग के मुताबिक वह वहाँ से मार्केट जाने की बात कहकर तुरंत चला गया। अब मैं और ज्यादा दोनों रूम में अकेले थे। कुछ देर तो हंसी मजाक किया, फिर मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुप हो गई। मैंने उसके हाथ को सहलाया तो वो समझ गई। उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखते देखते दोनों के होंठ मिल गए और मैं उसे लेकर बेड पर लेट गया। मेरी बाहों में आते ही उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं भी एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैं उसकी गर्दन और उसके गले के आसपास हर जगह चूमने लगा। वह भी कभी मेरे होंठों को चूमती तो कभी मुझे अपने से लिपटा कर मेरी पीठ को सहलाने लगी और मेरे चुंबनों का आनंद लेने लगती। मेरे हाथ धीरे धीरे उसके संतरे को दबाने लगी थी। फिर मैंने जोर जोर से उसके संतरे को मींचना शुरू कर दिया। मेरा पप्पू तन गया था और उसकी सलवार के ऊपर से ही उसकी चिड़िया में घुसने के लिए धक्के लगाने लगा था और वो भी बेतहाशा मुझे झूमे जा रही थी। फिर मैंने उसको बैठाया और उसकी शर्ट को उतार दिया। उसने नीचे से किनारों पर जालीदार ब्रा पहन रखी थी। उसकी संतरे काफी कसी हुई थी। मैंने उसकी संतरे को बरा के ऊपर से चूमना शुरू कर दिया। उसकी क्लीवेज में मुंह देखकर चाटने लगा।
वो अभी मेरे सिर को अपने सीने पर दबाने लगी। उसके संतरे को मैं बड़ा समेत ही जैसे खा जाना चाहता था। फिर मैंने उसकी सलवार उतार दी। नीचे से उसने पैंटी भी सफेद ही पहनी थी। मैंने उसकी चिड़िया सहलाया तो उसने शर्मा कर मेरा हाथ हटा दिया, तो मैंने उसने दोबारा से नीचे गिरा लिया और उसकी ब्रा के ऊपर से ही उसकी संतरे को भेजते हुए उसके होठों को 3:04 तक अच्छे से चूसा। इस बीच मैंने उसकी पैंटी के ऊपर से कई बार उसकी चिड़िया के ऊपर भी हाथ फेरा, जिससे उसकी शर्म खुल गई और वह हाथ को अब नहीं हटा रही थी। तब मैंने उसकी ब्रा निकलवा दी और उसके संतरे को जोर जोर से पीने लगा। उसकी सिसकारियां निकलने लगी। उसकी संतरे को इतना चूसा और इतना चूसा, उसकी चूंची लाल हो गई और निप्पल मटर के दाने के जैसे सख्त हो गए। अब मैंने उसको सपाट लिटाया और उसकी नाभि को चूमते हुए उसकी पैंटी तक पहुंच गया। पैंटी के ऊपर से ही मैंने उसकी चिड़िया को मुंह में भर लिया। उसकी चिड़िया पैंटी गीली कर दी थी और उससे रस की मनमोहक खुशबू आ रही थी, जिसको सुनने से ही मेरे पप्पू में झटके लग रहे थे। फिर मैंने आराम से उसकी पैंटी को उतार दिया। उसकी गीली चिड़िया मेरे सामने थी, जो थोड़ी फूली फूली लग रही थी। मैंने उसकी चिड़िया पर जीभ से चाटा तो उसके बदन में छुरी दौड़ गई। उसकी चिड़िया को मैंने हथेली से सहला और फिर उसको जीभ से चाटने लगा। वह मचलने लगी। फिर मैंने जीभ अंदर दे दी और उसको धीरे धीरे अपनी जीभ से करने लगा। जब उसकी हालत खराब हो गई तो मैंने भी उठकर झट से अपने कपड़े उतार फेंके। अब हम दोनों नंगे थे और मेरा पप्पू तान कर बेकाबू हुआ जा रहा था। उसमें बार बार झटके लग रहे थे। अपने पप्पू को जारा के हाथ में दे दिया। उसने शर्माते हुए पप्पू को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया और उसकी दोनों निप्पल चूस रहा था और वो सिसकारियां भर रही थी। मैंने एक उंगली अचानक से उसकी चिड़िया में डाल दी तो उसकी आंख निकल गई। उसकी चिड़िया पूरी गीली हो चुकी थी और वो सिसकारियां ले रही। अचानक से मैंने उंगली उसकी चिड़िया में पूरी अंदर तक डाल दी। उसने चीखते हुए मेरी उंगली बाहर निकाल दिया और फिर मुझसे चुराने का प्रयास करने लगी। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वो फिर से गर्म होने लगी। पूरा कमरा उसकी सिसकारियां से गूंज रहा था। अब मैंने मौका देखा कि वह मेरे होंठों को चूसने की मस्ती में खोई हुई थी। मैं उसकी चिड़िया को सहला रहा था। फिर मैंने अचानक अपना पप्पू उसकी चिड़िया में रगड़ना शुरू किया। उसको मजा आने लगा, मगर फिर मैंने एकदम से टोपा घुसा दिया। पप्पू का टोपा चिड़िया में जाते ही उसकी तो मानो जान निकल गई। उसने करने से मना कर दिया। मेरे बहुत समझाने के बाद वह राजी हुई। फिर मैंने देर न करते हुए अपने सुपारी को चिड़िया के छेद पर टिका दिया और उसके मुंह में अपने होंठ डालकर किस करने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि अब उसका शरीर कुछ हिला, मैंने पप्पू को झटका देकर आधे से ज्यादा पप्पू उसके चिड़िया में उतार दिया और दर्द से कराह उठी, मगर मैंने किस करते हुए उसे कुछ देर जकड़े रखा। थोड़ी देर में मैंने एक बार झटका देते हुए पूरा पप्पू चिड़िया के अंदर कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी चिड़िया से खून निकलने लगा। हम दोनों उसी पोजीशन में 2 मिनट रुके रहे। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे धीरे उसकी चूड़ियों को करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसको भी मजा आने लगा और वह भी आगे पीछे होकर करने लगी। हम दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे। मैं भी पूरी शिद्दत से उसके चिड़िया में पप्पू को भेज रहा था। हम दोनों जैसे जन्नत में थे। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। जारा की छोरी अंदर से बहुत गर्म थी और साथ ही टाइट भी बहुत थी। उसकी चिड़िया में पप्पू से करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तपती भट्टी में पप्पू को दे रहा हूँ। चिड़िया में पप्पू देते हुए करने का जो सुख है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। जारा की चिड़िया पाकर मैं तो स्वर्ग पा गया था। उसकी आंखें भी आनंद में भारी हो गई थी। उसने बदन को ढीला छोड़ दिया था और मेरे पप्पू के धक्कों का मजा ले रही थी। उसकी चूचियां तनाव में पूरी टाइट हो गई थी। निप्पल एकदम सख्त थे। बीच बीच में मैं उसकी चूचियों को पीते हुए निप्पलों को भी काट रहा था। इससे वह अपनी टांगों को मेरी कमर पर लपेट लेती थी और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती थी। अभी 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे। हम दोनों अब थकने लगे थे, मगर प्यास मिट नहीं रही थी। मैं उसको लगातार करता रहा। इस बीच एक बार वह झड़ चुकी। फिर मैं उसकी साइड में लेट गया और उसकी एक टांग उठाकर पीछे से पप्पू को डालकर करने लगा। मेरे हाथ ऊपर से उसकी संतरा को खींच रहे थे। इस तरह से काफी देर की कुटाई के बाद हम दोनों की सांसें बहुत भारी हो गई। सारा इतनी में 2 बार झड़ चुकी थी। मैंने तेज धक्के लगाते हुए सारा वीर्य उसकी चिड़िया के ऊपर उड़ेल दिया।
हम दोनों अब निढाल हो चुके थे। कुछ देर बाद हम लोग उठे। आप दूरी को दिन किया जारा से चला नहीं जा रहा था। किसी तरह बाथरूम जाकर उसने चिड़िया धोई।